एक जना लिया, एक जना नहीं। एक बार फिर से स्वागत आपका लाइव लेकर चल रहा हूं मैं आपको। जैसे कि अभी मैंने सुबह ही इस रोड को दिखाया था। ये जो रोड है ये डबड़ियाना से सोहारी होता हुआ निकल रहा है, सोहारी जाकर निकल रहा है। ये लिंक रोड है। मैं इस लिंक रोड को लेकर आज सुबह आपके बीच में एक सवाल उठाया। मैंने दिखाया आपको पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली को लेकर। मुझे लगा कि शायद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की नींद थोड़ी खुली हो और उन्होंने शायद इसको लेकर अब कुछ संज्ञान लिया और इसको थोड़ा कुछ निर्देश दिए हो। लेकिन फिर वही बात आ गई कि किसको सुनाएं अपना दर्द। ये पब्लिक जो है वो किसको सुनाए। अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हैं और जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों के अंदर बार बार गड़बड़ी सामने आ रही है। ये रोड पता नहीं कितने बार बनते हैं, एक साल में 2, 3, 4 बार तो इनके पैच लगा दिए जाते हैं। कौन जिम्मेवार है कोई पता नहीं। मैं फिर देखो आपको लेकर चल रहा हूँ। जैसे अभी सुबह हम सवाल उठा रहे थे, हमारा प्रश्न ये था कि जो भी ये पैच लगाए जाते हैं, जिस तरह से काम कराए जा रहे हैं, मैं चाहूँगा कैमरा में नीचे दिखाएंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा सवाल ये नहीं कि पैच लगा रहे हैं, सवाल ये है कि जिस तरह से यहाँ पर ये जो पैच लग रहे हैं, ना तो इनकी कोई यहाँ पर कटिंग की जाती है और ना ही इसके बीच में देखिए जो मिट्टी है। ये मैं आपको जो मिट्टी दिखा रहा हूँ, ये मिट्टी अगर आप देख रहे हो, इस मिट्टी के ऊपर तारकोल किसी भी कीमत पर नहीं टिक सकता। अगर आप इसको थोड़ा ऐसे देखें तो ये देखिए उखड़ रहा है। इस मिट्टी के ऊपर तारकोल किस तरह से टिकाएंगे? सबसे पहले नियम ये होता है कि इसको पहले बराबर खोदते, इसको सारा एकदम बराबर से काटने के बाद में फिर इसके बीच में जो इसकी सोलिंग हुई है उसके बीच में तार ब्रश से सफाई करते, पूरे एकदम जो मिट्टी है उसको ख़त्म करते, चाहे वो वैक्यूम से करते, किसी से भी करते, तब पैच लगाया जाता। लेकिन यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी खड़े हैं। मैं भाई साहब आपसे पूछना चाहूँगा, आपने सुबह कहा उस काम से आप संतुष्ट नहीं थे, अभी ये काम हो रहा है इससे संतुष्ट हैं आप? इधर कैमरे पे बोलेंगे, सर लाइव चल रहे हैं आप संतुष्ट हैं अभी? भाई साहब सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ और पब्लिक के हित में पूछ रहा हूँ। पब्लिक भी यहाँ बैठी है, मैं पब्लिक से ही बात कराऊंगा। आप मुझे ये बताइए, लाइव चल रहे हैं, अभी जो काम वहाँ आपने कहा था कि संतुष्ट नहीं है, वहाँ उन्हें आपने बोला कि गलत काम कर रहे हैं, अभी क्या बोलते हो आप? सर है ना। हाँ जी, ये पक्का है ना, वो पक्का है। जी मुझे नहीं पता इस बारे में। ये पक्का है ना सर मैं पक्के की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ पैच की। ये जो पैच लग रहा है, ये पैच क्या संतुष्ट है इस कार्य से आप? जैसे आपने कहा ना उसको हम कटिंग कर देंगे। नहीं सर, मेरा देखिए यहाँ पर मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, बड़ा टेक्निकल लाइव चल रहे हैं आप। देखिए आप लोग देख रहे हैं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी विभाग के आप जानकार आदमी है। ये रोड यहाँ से तो आपने खुदाई नहीं करी, आपने सीधी इसके ऊपर टायरिंग कर दी। लेकिन यहाँ पर आपका जो खड्डा पड़ा हुआ था, उस खड्डे को ना तो आपने कहीं से कटिंग किया, ना आपने इसके नीचे से जो सोलिंग हुई है उसको साफ़ किया, आपने केवल इसके ऊपर मिट्टी ये तारकोल डाल दिया। देखिए मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतनी टेक्निकलिटी तो जानता हूँ कि अगर पैच लगाने हैं तो इन पैचेस का लगाने का तरीका, ये उखड़ते क्यों हैं बार बार? ये इसीलिए तो उखड़ते हैं क्योंकि हम इनको मिट्टी पे लगा देते हैं, खाना पूर्ति कर देते हैं। मैं पीडब्ल्यूडी विभाग से साहब ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो पैसा आप ठेकेदार को देते हैं, क्या इसी काम के हिसाब से देते हैं? क्या जिस तरह से काम किया जा रहा है, मैं भी आपको आगे भी दिखाऊंगा, मैं आपको लाइव लेकर चल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा आगे एज इट इज़। इन्होंने रोडे जो खड्डे हैं उनके बीच में रोडी डाल दी और उसके ऊपर पैच लगा देंगे। ये जो वर्क शैली है, जो कार्यशैली है पीडब्ल्यूडी विभाग की, ये हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह के अंदर रहती है। देखिए ठेकेदार की क्या जिम्मेवारियां हैं, पीडब्ल्यूडी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ये बड़ा विषय है। अगर इस तरह से काम करवाना और ये जो पैचेस बार बार लगा रहे हैं, ये बार बार उखड़ जाना, अगर यही कार्यशैली है तो फिर जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं इन पैचेस को लगाने में, इनका कोई औचित्य नहीं है। हमने सुबह इस खबर को उठाया, हमने सोचा शायद इनके अंदर थोड़ा सा संज्ञान आएगा, थोड़ी सी बुद्धि आएगी और इस काम को थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी वहीं के वहीं वही हाल, वही चाल, वही कार्यशैली। पीडब्ल्यूडी विभाग को इसको लेकर जवाब देना चाहिए और जवाबदेही तय करनी चाहिए कि जो पब्लिक का पैसा लगा रहे हैं। देखिए आज के समय में कोरोना महामारी चल रही है, सरकार के पास वैसे ही फंड नहीं है। सरकार खुद ये कह रही है, एम्प्लॉइज को कह रही है कि आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा हमारे को वापस लो, हमारी सैलरी को छोड़ो। सरकार अधिकारियों को कह रही है कि अपनी सैलरी का कुछ पैसा सरकार को दान दो। लेकिन जो ठेकेदार यहाँ कार्य कर रहे हैं, इन कार्यों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है,
कोई इनके बिलिंग में करोड़ों रुपए जो हो जाते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। सारे के सारे अधिकारी सोए हुए हैं। आज पब्लिक के सारे कारोबार बंद हैं, सबकी दुकानें बंद हैं, सबके धंधे बंद हैं। हर व्यक्ति पैसे के लिए परेशान है, लेकिन सरकार के पैसे की बर्बादी इस तरह से। ये जो पैचेस, मुझे कहीं भी इस पैच के अंदर कोई औचित्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत और है। अगर इस पैच को बराबर काटा जाए, इसको बड़ी ढंग से साफ किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बात अलग है कि आज तक ऐसे ही पैच लगते हुए आ रहे हैं, लेकिन गलत। अगर लगते आ रहे हैं तो पीडब्ल्यूडी को यहाँ सुधार करना पड़ेगा और अपनी कार्यशैली को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा दे रहे हैं, ये जिस ठेकेदार को भी टेंडर दिया जाता है वो पैसे तो कम नहीं लेता, वो तो पूरा पैसा लेता है। 1 रुपया भी पीडब्ल्यूडी के पास नहीं छूटता है। तो फिर हम ये जो काम ले रहे हैं, इस काम के अंदर क्यों लापरवाही हो रही है, क्यों डिपार्टमेंट इसके ऊपर सतर्क नहीं है। और अभी तक जैसे कि पीछे मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको जैसे अभी लाइव दिखा रहा हूँ, ये पीछे देखिए, जब हम आपको यहाँ पर दिखा के गए थे तो इससे करीब 30-40 मीटर पीछे काम हो रहा था, लेकिन ये काम देखिए फिर अभी इन्होंने कर दिया। कोई सुधार नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया। अर्थात ये है कि इनको जितनी मर्जी बात कह दी जाए, ये सुनने वाले नहीं हैं। तो इसका कारण यही है कि जो ठेकेदार हैं और जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने ये कसम खा के रखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी बोल ले, हम अपनी कार्यशैली को नहीं बदलेंगे। लेकिन साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप नहीं बदलेंगे तो पब्लिक बदलेगी, और जिस दिन पब्लिक बदलेगी उस दिन आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैं सुबह जाते हुए इस खबर को आपके बीच में दिखा रहा था, लेकिन अब मैंने सोचा कि चलो मैं देखता हूँ जाकर कि क्या पीडब्ल्यूडी ने इसमें सुधार किया है। कोई सुधार नहीं, कोई बदलाव नहीं। मैं यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कहना चाहूँगा, साहब क्या चाहते हैं आप कि पब्लिक चिल्लाती रहे, पब्लिक मरती रहे, आपको आवाज़ लगाती रहे और आप ना सुधरें? ये बहुत ही निंदनीय कार्य है, बहुत ही निंदनीय कार्य है। अगर आप पैचेस का पैसा दे रहे हैं तो आप काम भी पूरा लीजिए। आखिर क्यों आप पैसा देने के बाद में भी काम पूरा नहीं कर रहे हैं? पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी इस बात को पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि हम काम सही करा रहे हैं कि गलत करा रहे हैं। ये खुद नहीं पुष्टि करा पा रहे हैं। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, जो कर्मचारी यहाँ कार्य करा रहे हैं, मैं इसके ऊपर इसी पैच के ऊपर 24 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं उसका। 24 घंटे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या पीडब्ल्यूडी अपनी कार्यशैली को नहीं सुधारेगा। मैं मुख्यमंत्री महोदय आपसे 3 सवाल पूछूंगा आज। पहला, आपकी कमांड क्यों लोगों पे नहीं है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पे नहीं है? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को आप स्वयं देखते हैं, आप क्यों नहीं इस डिपार्टमेंट के अंदर चेकिंग कर पा रहे हैं कि करोड़ों रुपए का ये जो घोटाला चल रहा है पैचेस का, करोड़ों रुपए का, जो हमारे टैक्स का, हमारी मेहनत का, हमारी दिन रात की कमाई का, जो ये लोग दिन रात, देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ किसान कितनी मेहनत करते हैं। देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, एक एक व्यक्ति पूरे घर का इस इतने से अनाज के लिए, ये पूरे साल की फसल इनकी हुई है, ये पूरे इस अनाज के लिए पूरा दिन मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, अपने पैसे को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर काम करता है, गर्मी धूप पसीने में काम करता है, लेकिन इसको तो वो फ़ायदा नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। लेकिन ये ठेकेदार इस पैचेस की वजह से आज करोड़पति बन गए। इनके पास हर एक चीज़ है, केवल इसलिए कि इन्होंने काम के अंदर गड़बड़ी की है, इन्होंने पैसे का लापरवाही किया है। तो ये बड़ा सवाल मैं खड़ा कर रहा हूँ पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली पे, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप अगर नहीं सुधरेंगे तो फिर आपको ये रोज़ जो बेइज्जती है ये महसूस करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रमोद कश्यप जी आपके संज्ञान में बात ज़रूर लाना चाहूँगा। आप ये कहते हैं कि अगर हमारे कोई भी जेई, हमारे कोई भी एसडीओ या कोई भी कर्मचारी अगर हमें लगेगा कि वो कार्य सही नहीं करा रहा तो उसके ऊपर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सीधा सवाल, आपके सामने ये चीज़ें आ रही हैं, आप बताइए, आप स्पष्टीकरण दीजिए, आपके एसडीओ स्पष्टीकरण देंगे, आपके जेई स्पष्टीकरण देंगे कि क्या जो आप ये कार्य करा रहे हैं क्या सही है, क्या इस तरह की क्वालिटी जो आपकी चल रही है क्या ये सही है, क्या आपकी कार्यशैली पे भी सवाल नहीं उठते हैं? तो ये आपके लिए ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ा संज्ञान लें, और केवल इसलिए नहीं कि हम इस खबर को उठा रहे हैं, इसलिए कि जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। ये मैं जो जगह लोग पूछ रहे हैं कहाँ पर है, ये दबड़ियाना से सोहारी जाने वाला रोड है, यानी सोहारी से दबड़ियाना जो बीच में लिंक रोड आता है, मैं उसकी आपको ये बात बता रहा हूँ। इसी की खबर सुबह भी हमने आपके बीच में रखी थी। मैं
यहाँ पर नॉर्मली पब्लिकली यहाँ देखिए लोग खड़े हुए हैं, मैं इनसे आप पूछना चाहूँगा साहब, आप मुझे बताइए, आपको जहाँ टेक्निकल पता नहीं होगा इन सब चीज़ों का। सर हमें तो इस बात का पता नहीं है, लेकिन ये जो मान लीजिए मिट्टी के ऊपर कोई चीज़ डालते हैं, मगर जो ये काम होता है जी, ये महकमे को चाहिए, इतने अफसर हैं, PWD में जेई है, उसको हाजिर होना चाहिए मौके पे, जी। देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है काम। जी, अब हम पब्लिक तो बोल नहीं सकती इसके बारे में जी, इनको जो ठेका दिया ना इनका यहाँ ठेकेदार है ना, तो पब्लिक क्या बोलेगी इसको, पब्लिक तो नहीं कुछ बोल सकती है। बिल्कुल। यहाँ पर देखिए पब्लिक ने कितना अच्छा पॉइंट उठाया है कि देखिए हमें कामों के बारे में पता थोड़ी ना है, डिपार्टमेंट ने ठेकेदार को काम दिया होता है, डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी जितने भी यहाँ काम करेंगे सब लोग, अभी जो काम कर रहे थे लोग, वो वहाँ पर आगे पीछे सब छुपे हुए हैं। मैं इनसे सुबह भी इस बात को कर रहा था, सर जी आप ये बताइए मुझे, पब्लिक आपसे जानना चाहती है, आपसे पूछना चाहती है, साहब कैसे मानोगे? ठीक करवा देंगे वैसे भी। नहीं ठीक करवा दोगे सर, मुझे इससे कमाल करते हो आप, ठीक करवा दोगे का मतलब क्या है? आप ठीक करवा क्यों नहीं रहे? ठीक करवा देंगे तो बाद की बात है, आप करवा क्यों नहीं रहे? तो क्या ठेकेदार के पास नहीं सर, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं, ठेकेदार के पास लेबर है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि आप यहाँ खड़े हैं, आपको सरकार सैलरी देती है, लॉकडाउन के अंदर आपकी सैलरी काटी सरकार ने, क्या दी सैलरी? जब आपकी सैलरी पूरी दी साहब, तो काम पूरा क्यों नहीं आप ले रहे हैं? हमारे को तो सरकार ने कोई सैलरी नहीं दी है सर, एक आम आदमी को तो सरकार ने राशन दिया है बड़ी मुश्किल से करके, आपको सैलरी मिल रही है, यहाँ ठेकेदार को पैसा मिलता है, ठेकेदार मुफ्त में तो नहीं लगा रहा साहब। तो जब पूरा काम आप पैसे के साथ कराते हैं तो ठेकेदार की क्यों जिम्मेवारी नहीं बनती है, क्यों ठेकेदार इस काम को सही नहीं कराता है, ये आपको जवाब देना चाहिए। आप यहाँ पर खड़े हैं, अगर आपके सामने काम गलत हो रहा है तो आप क्यों नहीं टोक रहे? आपने क्यों नहीं टोका सर इनको कि ये काम गलत ऐसे नहीं होगा? क्या जेई ने आपको बोला नहीं रोकना? जेई ने बोला आपको? सर बोलिए, आप लाइव चल रहे हैं, मैं एडिटिंग नहीं करूँगा, लाइव है आप, बिल्कुल आप बोलिए सर। आप बोलिए सर। तो मना कर दी, मैं काम बंद कर दिया। नहीं काम बंद कर दिया, वहाँ बोला था आपने, लेकिन यहाँ भी अभी कर रहे हैं। नहीं हम कर दिए, अभी जल्दी बंद कर। तो आप ये मानते हैं कि काम सही नहीं हो रहा है? हमने काम करा के ऐसे ही काम नहीं, पहले काम कराए हुए हैं, ऐसे ही होते हैं। कर देगी। मेरा सर सवाल, क्या नाम है आपका सर? नाम तो सब कुछ बताइए। हाँ जी, नहीं नाम बताएंगे सर? नहीं कोई नहीं, चलिए मेरा सवाल सुनिए आप। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कोई प्रेशर नहीं है, मैं सिंपल सा सवाल, लाइव चल रहा हूँ, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ सर, आपने पहले जो भी कराया, लेकिन अभी क्योंकि आप काम के बारे में जानते हैं कि काम कैसे होता है, अगर आप जानते हैं और आपके सामने काम गलत हो रहा है यहाँ पर, तो आप क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्यों स्टॉप नहीं कर रहे हैं? काम रोको। क्या ठेकेदार का प्रेशर है? क्या जेई का प्रेशर है? क्या एसडीओ का प्रेशर है? फिर सर आप गलत काम क्यों करा रहे हैं? देखिए यहाँ पर कोई जवाब नहीं है। मेरा मकसद, इनको कोई प्रेशर नहीं है, मेरा मकसद ये है कि साहब आपको हमने, सरकार ने नियुक्त किया हुआ है कार्यों की गुणवत्ता को देखने के लिए, और आप उस नियुक्ति के बीच में अगर गलत काम करा रहे हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हम देशवासियों का दुर्भाग्य है कि हम लोग इस देश में रहते हैं जहाँ लोकतंत्र की बात की जाती है, जहाँ पर ये बात की जाती है कि यहाँ पर जो सरकार जो पैसा लगाती है हमारे हितों के लिए, वो सारा का सारा पैसा यहाँ व्यर्थ किया जाता है। मैं अभी आपको एक ही रोड नहीं दिखा रहा हूँ, अगर मैं आपको चाहूँगा तो PWD के जितने रोडों पे आज कार्य हो रहा है, मैं सभी के सभी की पोल खोल सकता हूँ, इस तरह से कार्य कराए जा रहे हैं। साहब अपनी कार्यशैली कब बदलेंगे आप? हमें बताइए, पब्लिक को बताइए, जवाब देना आपकी जिम्मेवारी है। और अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने भ्रष्ट डिपार्टमेंट की जो सपोर्ट कर रहे हैं वो जनता के लिए, समाज के लिए नुकसानदायक है। दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ में PWD के रोडों का जहाँ भी कार्य हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठाइए, क्योंकि पैच लगाने का जो तरीका है अगर ये सही है तो PWD के हर अधिकारी को यहाँ पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि हमारा मुद्दा केवल इस रोड को उठाना नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि PWD के जितने भी कार्य कराए जा रहे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि पाई जाती है। बने रहिए आप सब इसी तरह से हमारे साथ में। आप मेरे साथ लाइव थे और मैं आपको दबड़ियाना से स्वारी वाले रोड पर लेकर चल रहा था, जहां पर आज पैच वर्क का कार्य कराया जा रहा है। और फिलहाल हम तो इस कार्य से संतुष्ट नहीं है। PWD कितना संतुष्ट है PWD बताए और इसका जवाब दे, स्पष्टीकरण दे कि ठेकेदार किस तरह से गलत कर रहा है और ठेकेदार के ऊपर क्या पेनल्टी लगाई जानी चाहिए। उनके जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ खड़े हैं वो क्यों इसको नहीं देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।